हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसपी क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का पार्ट 3 देखेंगे। देखिए दोस्तों, पार्ट 3 में हम पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, इसके भागों के बारे में। तो हम ग्रास नली तक पढ़ चुके थे, जिसमें तीसरा भाग था ग्रास नली। अब हम चौथा भाग पढ़ेंगे आमाशय। तो देखिए, ये सब जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये ऑर्गन्स अंग काम आते हैं पाचन तंत्र में, ठीक है। तो आमाशय क्या होता है? स्टमक। यह आहार नाल में ग्रास नली से आगे का जे आकार का भाग है। ये जो आहार नाल होती है हमारी, उसमें ग्रास नली के आगे का भाग होता है। ग्रास नली खत्म होती है और आमाशय स्टार्ट होता है। और ये इंग्लिश में अंग्रेजी के जे आकार का जैसा होता है। अंग्रेजी का जो जे होता है वैसा होता है, जो ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य तथा उदर गुहा के बाएं हिस्से व मध्य पट के पीछे स्थित होता है। ये जो इसका भाग होता है वो ग्रास नली और ग्रहणी के तो बीच में होता है, तथा उदर गुहा के बाएं हिस्से में और मध्य पट के पीछे स्थित होता है। मतलब ग्रास नली और ग्रहणी के बीच में, उदर गुहा के बाईं तरफ और मध्य पट के पीछे की तरफ स्थित होता है। समझना इसको। यह एक लचीला अंग है। लचीला मतलब पेशी युक्त अंग है और लचीला होता है, लचक खाता है ये, जिसमें 1 से 3 लीटर आहार आ सकता है। 1 से 3 लीटर आहार को ये धारित कर सकता है अपने अंदर। 1 से 3 लीटर आहार इसमें स्टोर हो सकता है। तो देखिए, इसके निम्न 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसका ए भाग होता है पहला, कार्डियक या जठरागम भाग, कार्डियक पोर्शन। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक पोर्शन। तो ये देखिए, यह बायां बड़ा भाग है जहां से ग्रसिका आमाशय में प्रविष्ट होती है। ये बायां बड़ा भाग होता है, बायां, ठीक है, बाईं तरफ का भाग होता है। और यहां से जो ग्रसिका होती है, ग्रसिका, वो आमाशय में प्रविष्ट होती है। प्रविष्ट का मतलब अंदर आती है। सेकंड आता है इसका जठर निर्गमी भाग, पाइलोरस पोर्शन। पाइलोरस पोर्शन क्या होता है? देखिए दोस्तों, यह आमाशय का दाहिना छोटा भाग होता है। ये तो बायां बड़ा भाग था, ये दाहिना छोटा भाग होता है, जहां से आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। जहां से आमाशय जो होता है वो छोटी आंत से जुड़ जाता है। तीसरा देखिए, फंडिस भाग, फंडस पोर्शन क्या होता है? यह इन दोनों भागों के मध्य की संरचना है। यह मध्य पट के ठीक नीचे उपस्थित होता है। ये इन दोनों भागों में, यानी कार्डियक या जठरागम भाग, जठर निर्गमी भाग, इन दोनों के बीच में पाई जाती है संरचना। कौन सी? फंडिस भाग, ठीक है। तो इसका कार्य क्या होता है? देखिए, यह मध्य पट के ठीक नीचे उपस्थित होता है। मध्य पट जो होता है उसके नीचे होता है। ये भाग कहां था? मध्य पट के पीछे था, ठीक है। अब देखिए, आमाशय में उपस्थित संवर्णी और अविरोधनी पेशियां, पेशियां होती है, मसल्स होती है। क्या कार्य होता है उनका? उनका मेन काम होता है आमाशय में भोजन सामग्री के पारगमन का नियंत्रण करना। मतलब कि आमाशय में भोजन सामग्री जो होती है वो कितनी जानी चाहिए, किस तरीके से जानी चाहिए, उसका नियंत्रण करना। पारगमित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दो होती है। पहली होती है ग्रास नली का अवरोधनी, कार्डियक और लोअर एसोफेगल, ठीक है, स्पाइंक्टर। फिर इसमें देखिए आप, यह ग्रसिका में आमाशय को विभाजित करती है तथा आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रास नली व ग्रसनी में जाने से रोकती है। ये जो होती है ग्रसिका और आमाशय को विभाजित करती है उसके बीच में रहकर। और विभाजन करने का मतलब होता है कि आमाशय से जो अम्लीय भोजन होता है वो ग्रास नली और ग्रसनी में दोबारा नहीं जा सकता, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, नुकसानदायक होता है वो अम्ल, ठीक है। वो यही आमाशय में उपस्थित होता है। वह होता है जठर निर्गमी अवरोधनी, पाइलोरिक स्पाइंक्टर। आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है। आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है। कि आमाशय और छोटी आंत को विभाजित करती है। पहला काम तो विभाजन का, दोनों ही विभाजन का काम करती है अलग अलग रूप से। और आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है। कि आमाशय से भोजन जो छोटी आंत में नहीं जाना चाहिए जब तक कि प्रोसेस नहीं हो, तो उसको भी नियंत्रित करती है। दोस्तों, ये जो पार्ट आया, पार्ट 3, ये थोड़ा सा लेट आया उसके लिए देखिए। तो अब आप इसको देखिए, आगे भी रेगुलर पार्ट आएंगे, इसके 2 पार्ट और बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम के। अभी मैं इसमें और बता रहा हूं आपको। अब इसके बाद में हम देखते हैं छोटी आंत। तो देखिए, छोटी आंत क्या होती है? छोटी आंत क्या होती है? देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन।
यह पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है जो आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। ये जो पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, भाग होता है, अंग है, ऑर्गन है, जो आमाशय यानी स्टोमक से जठर निर्गमी भाग से शुरू होती है, ठीक है, और बड़ी आंत पर ये जाकर पूर्ण हो जाती है। मतलब आमाशय से शुरू हुई और बड़ी आंत पर पूर्ण होती है, उसे हम छोटी आंत कहते हैं। मानव में इसकी लंबाई 7 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 7 मीटर होती है, 7 मीटर। तो इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। ये एक ऐसा अंग है, छोटी आंत, जिसके द्वारा अपना जो भोजन होता है, फूड होता है, उसका डाइजेशन होता है, सबसे ज्यादा पाचन होता है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि सबसे ज्यादा पाचन, एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज्यादा पाचन मनुष्य में किस अंग द्वारा होता है, तो आप लिखेंगे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है, इसके भी भाग होते हैं। देखिए, पहला भाग होता है इसका ग्रहणी यानी डोडेनम, ठीक है। तो देखिए यह जो होती है आमाशय से जुड़ा पहला व सबसे छोटा भाग है, जो भोजन के रासायनिक पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो होता है वो आमाशय से जुड़ा हुआ होता है, पहला भाग होता है और सबसे छोटा होता है, ठीक है। तीनों भागों में सबसे छोटा होता है और भोजन के रासायनिक पाचन यानी केमिकल डाइजेशन में मदद करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड आता है इसका अग्रछुदांत्र यानी जैजुनम, ठीक है। जैजुनम क्या होता है? यह छोटी आंत का मध्य भाग है। यहाँ ग्रहणी में पचित आहार रस का अवशोषण होता है। छोटी आंत जो होती है उसका मध्य भाग होता है, ये बिल्कुल मिडिल जो मीडियम का होता है, बिल्कुल बीच का भाग होता है। और ग्रहणी में जो आहार जो पचित होता है यानी पचित आहार जो होता है, उस पचित आहार से जो रस प्राप्त होता है उसका यह अवशोषण करता है। तो अवशोषण का मतलब हो गया उसको एब्सॉर्ब करना, अवशोषित करना। यह अवशोषण विशेष प्रकार की आंत्र कोशिकाएं करती है। एक विशेष प्रकार की आंतर कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा अवशोषण की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो उन्हें कहते हैं आंतर कोशिकाएं, उनका नाम होता है आंतर कोशिकाएं। थर्ड होता है क्षुधांत्र यानी इलियम। तो ये देखिए क्या होती है इलियम? यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। छोटी आंत का सबसे लास्ट भाग होता है, सबसे लास्ट पार्ट होता है जो बड़ी आंत में खुलता है। देखिए, छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। और यह भाग उन पोषक तत्वों यानी पित्त लवण और विटामिन इनका अवशोषण करता है। ये जो भाग होता है पित्त लवण और विटामिन का अवशोषण करता है, उन्हें एब्सॉर्ब करता है अपने अंदर भोजन में से, जो अग्रछुदांत्र में अवशोषित नहीं हो पाते। मतलब अग्रछुदांत्र जिन्हें अवशोषण छोड़ देती है तो उन्हें ये अवशोषित करता है। जैसे कि आपने देखा होगा गन्ने का रस जब हम पीते हैं तो गन्ने वाला उसको बार बार मोड़ मोड़ के मशीन में लगाता है, तो वैसे ये पूरा जितना भी काम की चीज होती है उनको ये निचोड़ लेते हैं हमारे लिए। फिर इसके बाद में छोटी आंत यहाँ खत्म हो जाती है, फिर आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत को इंग्लिश में बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए बड़ी आंत क्या होती है, इसका क्या कार्य होता है, थोड़ा सा देखेंगे, फिर इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो क्षुधांत्र आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। क्षुधांत्र जो होती है मतलब छोटी आंत का अंतिम भाग और बड़ी आंत का पहला भाग, ये जुड़ा हुआ होता है। तो क्षुधांत्र आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो छोटी आंत से शेष बचे अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। यानी छोटी आंत से जो भोजन बच जाता है जिसका पाचन नहीं होता, उसको किण्वन की क्रिया से ये जो जीवाणु पाए जाते हैं, किण्वन की क्रिया से उसके पाचन में मदद करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण व अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, इसका मेन वर्क जो होता है, मुख्य कार्य होता है जल और खनिज लवण। ये जो होते हैं इनका अवशोषण करना, इन्हें एब्जॉर्ब करना, और जो अपचित भोजन है, अवशिष्ट पदार्थ है, उसको मल द्वार से उत्सर्जित करना। ठीक है। अब देखिए बड़ी आंत के, मनुष्य में बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग हम यहाँ देखते हैं पहले अधांत्र अथवा अंधनाल। ठीक है, सीकम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सीकम क्या होती है, देखिए यह भाग क्षुधांत्र से जुड़ा होता है तथा क्षुधांत्र से आने वाले पचित आहार रस का अवशोषण कर अपशिष्ट पदार्थों को आगे बृहदांत्र में पहुंचा दिया जाता है। इसका देखिए कार्य क्या होता है दोस्तों,
ये जो भाग होता है वो क्षुधांत्र से जुड़ता है, क्षुधांत्र या इलियम, इससे सीकम जुड़ेगा, मतलब क्षुधांत्र का अंतिम भाग और इलियम का फर्स्ट भाग, ठीक है, वो जुड़ जाएगा। ये क्षुधांत्र से जुड़ता है, क्षुधांत्र से जो आने वाले पचित आहार रस है उनको अवशोषित कर लेता है, ठीक है, आहार रस जो होते हैं उनको अवशोषित कर लेता है और अपशिष्ट पदार्थ को आगे बृहदांत्र में पहुंचा देता है। ये इसका वर्क होता है। फिर देखिए अंधनाल के प्रथम भाग से थोड़ा नीचे भीतर की ओर नली के आकार का अंग निकला होता है, जिसे कृमि रूप परिशेषिका कहा जाता है। तो देखिए अंधनाल के प्रथम भाग से, ठीक है, अंधनाल का इसका जो सीकम का फर्स्ट भाग होता है उससे थोड़ा नीचे की साइड भीतर की ओर नली के आकार का एक अंग निकला होता है, तो इसे कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अच्छे से कि अपेंडिक्स की एक हड्डी होती है, हड्डी टाइप में बोलते हैं उसको, वो बढ़ जाती है, हमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है उसका, तो ये वही अपेंडिक्स होती है, ठीक है, कृमि रूप परिशेषिका। परिशेषिका का मतलब जो हमारे कोई काम की नहीं होती है। तो दोस्तों आगे देखिए इसका बै भाग। तो देखिए बड़ी आंत का भाग बै, बै क्या होता है, बृहदांत्र होती है, कॉलन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो कॉलन का देखो वर्क क्या होता है, आहार नाल में अधांत्र के आगे वाला भाग बृहदांत्र कहलाता है, मतलब अधांत्र तो समाप्त हुआ और बृहदांत्र स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो इसका आकार होता है वो उल्टे यू के आकार की होती है, 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। कितनी लंबी होती है दोस्तों, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर, और उल्टे यू आकार की होती है। तो देखिए इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला होता है आरोही बृहदांत्र जिसकी लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर। दूसरा होता है अनुप्रस्थ बृहदांत्र जिसकी लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर। तीसरा होता है अवरोही बृहदांत्र जिसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। और चौथा होता है सिग्माकार बृहदांत्र जिसकी लंबाई होती है 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसके 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, सभी की मैंने यहाँ पर लंबाई लिखी हुई है। फिर अंतिम भाग होता है सह। सह होता है मलाशय यानी रेक्टम। देखिए मलाशय एक वो भाग होता है जहां से कि अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, इकट्ठा होता है। यह आहार नाल का अंतिम भाग है एवं 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है और 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदानाल यानी एनल कैनाल कहा जाता है। मलाशय का जो सबसे लास्ट में 3 सेंटीमीटर वाला पार्ट होता है उसको एनल कैनाल कहा जाता है, यानी गुदानाल कहते हैं उसको, जो मलद्वार के रास्ते बाहर खुलती है। मलद्वार होता है जहां से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है मनुष्य में, उसे मलद्वार कहते हैं। तो मलद्वार के रास्ते वो जो कैनाल होती है वो बाहर खुल जाती है, गुदानाल। मलद्वार पर आकर आहार नाल समाप्त होती है। गुदानाल में 2 बहिसंवर्णी और अंतःसंवर्णी पेशियां पाई जाती है, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि मलद्वार पर आकर आहार नाल जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है, स्टॉप हो जाती है। फिर गुदानाल में 2 संवर्णी पेशियां पाई जाती है, बहि और अंतःसंवर्णी पेशियां, ठीक है। तो उनका कार्य देखिए, पचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष रहे अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ये संवर्णी पेशियां नियंत्रित करती है। कि अपशिष्ट जो पदार्थ रह गया, पचित आहार रस को जो अवशोषण किया, अवशोषण करने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उस अपशिष्ट पदार्थ का नियंत्रण करती है, कितना अपशिष्ट पदार्थ बाहर आना चाहिए, कितना अपशिष्ट पदार्थ नहीं आना चाहिए, तो उसको ये नियंत्रित करती है, उसके नियंत्रण का कार्य करती है। देखिए लिख रखा है मैंने कि शेष रहे अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ये संवर्णी पेशियां नियंत्रित करती है। तो दोस्तों पार्ट 3 में हमने इनके बारे में, इसके जो अंग हैं उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आगे हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने और भी दोस्तों को बताएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। डीएसपी क्लासेस जामडोली इसके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।